अनेकता में एकता, ये बात हम सुनते आए हैं। और इसकी अगर प्रत्यक्ष उदाहरण दिया जाए तो भारत से बड़ा उदाहरण अनेकता में एकता का कोई हो नहीं सकता। वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री घाना देश के टूर पे हैं और वहां पे घाना देश के संसद में भारत की ओर से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत में लगभग 2500 पॉलिटिकल पार्टियां हैं, यानी राजनीतिक पार्टियां हैं। और इन पार्टियों के होते हुए भी, इतनी बड़ी पार्टियों के होते हुए भी भारत में लोकतंत्र जीवित है, या फिर यूं कहें कि भारत सबसे बड़ी जनसंख्या वाला लोकतंत्र है वर्तमान में। वही भारत अगर भौगोलिक स्थिति में देखें तो भारत के एक ओर हिमालय की ऊंची चोटियां हैं तो दूसरी ओर हिंद महासागर की गहराइयां हैं। भारत में अनेकों भाषाएं हैं और प्रांत हैं, और यहीं पे भारत में अनेकों धर्म भी पाए जाते हैं। आज का हमारा विषय है भारत के इन्हीं धर्मों में से एक प्रमुख धर्म इस्लाम धर्म और उससे जुड़ी हुई मुहर्रम के बारे में। मुहर्रम कोई उत्सव नहीं है, बल्कि मुहर्रम किसी के शहादत को याद करने की एक तिथि है, जब इस्लाम धर्म के बड़े पैगंबरों या फिर उनके खलीफाओं को बेरहमी से मार दिया जाता है। जिस दिन को यह घटना घटती है उसी दिन को मुहर्रम के रूप में मनाया जाता है। नमस्कार, SBID ट्यूटोरियल में आप लोग का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं इस्लाम धर्म और उससे जुड़ी मुहर्रम के बारे में कि मुहर्रम क्या है। आज 6 जुलाई 2025 को मुहर्रम का दिन है, इसीलिए मैं आज के दिन को ही कोट करते हुए यह वीडियो बना रहा हूं। मुहर्रम को समझने के लिए सबसे पहले इस्लाम धर्म को समझना होगा कि इस्लाम धर्म की उत्थान कहां से हुआ और इसकी प्रचार और प्रसार कहां से की गई। इस्लाम धर्म की शुरुआत 610 ईस्वी से माना जाता है। 610 ईस्वी में इस्लाम के पैगंबर जो हुए, पैगंबर मुहम्मद, उन्होंने इस्लाम धर्म को प्रचारित करना प्रारंभ किया। हालांकि उससे पहले ही पैगंबर बहुत सारे आए, लेकिन उनमें से अंतिम पैगंबर मुहम्मद को माना जाता है। पैगंबर मुहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में अरब देश के मक्का शहर में हुआ है, वहीं पे जहां पे अभी मक्का में बहुत बड़ी मस्जिद या फिर इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल माना जाता है। पहले यह समझते हैं कि पैगंबर किसको बोला जाता है। तो जो ईश्वर के संदेश को आम लोगों तक पहुंचाए या फिर जिसे ईश्वर का संदेश प्राप्त हुआ हो, वो संदेश जो इंसानियत, मानवता और धर्म के लिए बहुत ऊंची बात है, उस संदेश को जो प्राप्त करते हैं और उस संदेश को जो पैगाम के रूप में पूरे विश्व को देते हैं, उन्हीं को पैगंबर कहा जाता है। अभी तक इस्लाम धर्म में कुल 1,24,000 पैगंबरों का जिक्र होते आया है कि करीब 1,24,000 पैगंबर इस्लाम धर्म में आ चुके हैं, जिनमें से जो सबसे अंतिम के पैगंबर थे वो थे मुहम्मद साहब। इनको अंतिम पैगंबर माना जाता है। अब अगर हम इस्लाम की शुरुआत की बात करें तो कुरान में, जो इस्लाम का धार्मिक ग्रंथ है कुरान, उसमें 25 पैगंबरों का नाम मिलता है, यानी 25 पैगंबरों का जिक्र होता है, जिनमें से प्रमुख हैं आदम जो कि पहले पैगंबर थे, उसके बाद इब्राहिम, मूसा, ईसा और मुहम्मद साहब। ये सभी पैगंबर इस्लाम धर्म में आए हैं। पैगंबर का मतलब तो हम लोग समझ ही चुके हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो 6 साल की उम्र में ही मुहम्मद साहब के माता और पिता का देहांत हो जाता है, और बालपन में उनके माता पिता के देहांत होने के बाद उनका पालन पोषण उनके चाचा और चाची करते हैं। उनके चाचा का नाम था अबू तालिब और चाची का नाम था फातिमा बिन असद। इन्होंने ही पैगंबर मुहम्मद साहब को पाल पोस कर बड़ा किया। 40 साल की उम्र तक पैगंबर एकांत की खोज में या फिर ज्ञान की खोज आप कह सकते हैं, अपनी स्मृति को पाने के लिए, ईश्वर को समझने के लिए वो एकांत में जाया करते थे और अल्लाह की खोज किया करते थे। इसी समय जब उनका उम्र 40 साल तक हो गया, उस समय एक गुफा में उनको जिब्राइल फरिश्तों ने ईश्वर का पैगाम दिया, या फिर कहें कि अल्लाह का पैगाम दिया। उन्हें फरिश्ते कहा जाता है जो इनको प्रत्यक्ष रूप से मुहम्मद साहब को पैगाम देते हैं अल्लाह का। इसके बाद संदेश प्राप्त होने के बाद लगभग 3 साल तक उस पर मंथन करने के बाद 610 ईस्वी में उन्होंने इस घटना का सार्वजनिक किया, इस घटना को सार्वजनिक रूप से जिक्र किया, या फिर इसको लोगों के सामने लेकर आए और ये एकेश्वरवाद को बढ़ावा दिया।
एकेश्वरवाद का मतलब होता है कि पृथ्वी पर ईश्वर एक ही है, पूरे ब्रह्मांड में ईश्वर एक ही है, जिनको ये अल्लाह कहते हैं। और यही एकेश्वरवाद पिछले वीडियो में मैंने जिक्र किया था जब यहूदियों के बारे में पढ़ रहे थे कि यहूदी का धर्म लगभग आज से 3000 साल पहले का जिक्र होता है और विश्व के सबसे पहले एकेश्वरवाद का विचार रखने वाले यहूदी हैं। उसी तरह इस्लाम धर्म भी एकेश्वरवाद को समर्थन करता है और एकेश्वरवाद यानी एक ही ईश्वर को मानने पर अपना आगे बढ़ता है। यहीं से इस्लाम धर्म की शुरुआत होती है जब पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने इस पैगाम को यानी अल्लाह के पैगाम को जो उन्हें फरिश्तों से मिला था पूरे विश्व में सार्वजनिक करते हैं और अच्छी नीतियों, अच्छी जीवन शैली, मानवता, इंसानियत के लिए एक संदेश को पूरे विश्व में फैलाते हैं। अब इसके आगे अगर हम देखते हैं तो पैगंबर मोहम्मद साहब के विचारों को मक्का के आदिवासी के जो नेता थे, आदिवासी नेताओं जो मक्का के वहां के अधिपत्य थे, उन लोगों को ये इस्लाम धर्म का पैगाम या फिर ये एकेश्वरवाद अच्छी नहीं लगती और उनसे वो असहमत होते हैं। असहमत होने के बाद मोहम्मद साहब या फिर उनके मानने वालों, उनके अनुयायियों के साथ अत्याचार करने लगते हैं मक्का के आदिवासी नेता लोग। जब ये अत्याचार बढ़ जाती है तो आदिवासियों के उत्पीड़न से को झेलते हुए बाद में 622 ईस्वी को हजरत मोहम्मद साहब जो कि पैगंबर हैं, वे मक्का से मदीना की ओर प्रवास करते हैं, यानी अब वो मक्का छोड़ देते हैं और मदीना की ओर जाने लगते हैं। और जब वो मदीना की ओर जाते हैं, इसी प्रवास को हिजरत कहा जाता है या फिर हिजरी कहा जाता है। यानी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के मक्का से मदीना का जो प्रवास था, जो मदीना की ओर बढ़े, उसी को हजरत या हिजरी कहा जाता है इस्लाम धर्म में। और यहीं से इस्लाम धर्म का कैलेंडर, हिजरी कैलेंडर भी स्टार्ट होती है या शुरुआत होती है। और हिजरी कैलेंडर के अनुसार ही अभी इस्लाम धर्म के सभी त्योहार या फिर सभी तिथि तय की जाती है। और हिजरी कैलेंडर का जो पहला महीना था वो महीना मुहर्रम कहा जाता है। हिजरी कैलेंडर के अनुसार भी 12 महीने होते हैं, जिस तरह ग्रेगोरियन में 12 होते हैं या फिर शक संवत में भी 12 होते हैं, जो जिसको हम लोग हिंदू कैलेंडर बोल सकते हैं, चैत वाला, इन सब में भी 12 महीने होते हैं। उसी तरह 12 मास का ही हिजरी कैलेंडर भी होता है। और इसके बाद 630 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब वापस मक्का की ओर आते हैं ताकि वो उन आदिवासियों को सबक सिखा सके जो उनका उत्पीड़न किया था और जो उनके साथ अत्याचार किया था। वो लगभग 10,000 सेनाओं के साथ मक्का की ओर कूच करते हैं। वहीं पे वो मक्का में अपने आप को स्थापित भी करते हैं, लेकिन किसी बीमारी की वजह से 632 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके मृत्यु के बाद की कहानी जो है, वहीं से आपको मुहर्रम की कहानी भी समझ में आएगी। अब हिजरी कैलेंडर को हम लोग देख लेते हैं कि हिजरी कैलेंडर में कौन कौन से महीने होते हैं। सबसे पहला महीना मुहर्रम हो जाएगा, उसके बाद सफर होगा, उसके बाद रबी अल अव्वल होगा, उसके बाद रबी अल थानी, फिर जुमादा अल अव्वल, उसके बाद जुमादा अल थानी, फिर रजब आता है, रजब के बाद सबान आता है, उसके बाद रमजान आएगा, सवाल आएगा, धू अल कदाल आएगा और सबसे अंतिम महीना धू अल हिज्जा आता है। बेसिकली भारत के लोग जो इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं उन्हें तो इन सभी महीनों के बारे में पता होगा। बाकी लोग वैसे मुहर्रम को जानते हैं और रमजान को जानते हैं। रमजान के महीने के आखिरी दिन ईद मनाया जाता है। ये हिजरी कैलेंडर के बेसिक्स हैं। इसके बाद अगर हम लोग देखें आगे कि मोहम्मद साहब के बाद इस्लाम में क्या क्या परिवर्तन हुआ, तो मोहम्मद साहब की मृत्यु होने के बाद इस्लाम 2 गुटों में बट गया। जब तक मोहम्मद साहब जीवित थे वो इस्लाम धर्म के सबसे बड़े नेता या फिर कहें खलीफा थे या फिर इमाम। अब उनके मृत्यु के बाद 2 गुटों में उनके समर्थक लोग 2 गुटों में बढ़ जाते हैं, जो मोहम्मद साहब के समर्थक थे जो या फिर जो इस्लाम के समर्थक थे। एक गुट सिया और दूसरा गुट सुन्नी। सिया और सुन्नी आप लोग सुनते आए होंगे। अब इन सिया सुन्नी की स्थिति क्या थी इसके बारे में देखते हैं। सिया के अनुसार खलीफा मोहम्मद साहब के वंश यानी उनके खानदान से ही कोई होने चाहिए, जिनमें मोहम्मद साहब का रक्त प्रवाह हो रहा हो या फिर जो उनके परिवार से हो, उनके खानदान से हो, वही अगला खलीफा बनने चाहिए या फिर अगला इस्लामी नेता भी बनना चाहिए। लेकिन सुन्नी के अनुसार ऐसा कुछ नहीं है। सुन्नी का मानना है
कि खलीफा कोई दूसरा योग्य व्यक्ति बन सकता है जो उनका शिष्य भी हो, मोहम्मद साहब का शिष्य भी हो, जो उनको मानने वाला हो, या फिर जो इस्लाम को अच्छे से समझता हो, वो भी खलीफा यानी धार्मिक प्रधान बन सकता है। इसके बाद वर्तमान में अगर देखा जाए तो पूरे विश्व भर में शिया लगभग 15 से 20% हैं, जबकि सुन्नी की संख्या 80 से 85% है। इसका यह कोई मतलब नहीं है कि ये दोनों मोहम्मद साहब को या पैगंबर मोहम्मद साहब को नहीं मानते हैं, दोनों मोहम्मद साहब के मानते हैं। बस उनके बाद शिया गुट का कहना है कि खलीफा यानी धार्मिक नेता कोई मोहम्मद साहब के खानदान से होनी चाहिए, जबकि सुन्नी का मानना है कि धार्मिक नेता कोई भी दूसरा व्यक्ति जो योग्य हो, जिसमें इस्लाम को इसकी समझ अच्छी हो, वो बन सकता है, यानी खलीफा बन सकता है। अली को खलीफा का पद दिया जाता है शिया गुट के द्वारा। जो एक गुट बढ़ गया था शिया समुदाय के द्वारा अली को मोहम्मद साहब के बाद खलीफा बनाया जाता है, जबकि सुन्नी के द्वारा यानी सुन्नी समुदाय के द्वारा अबू बकर को खलीफा का पद दिया जाता है। इसके बाद की कहानी, मोहम्मद साहब के बाद शिया समुदाय में खलीफा पद जो अली को दिया गया, अली हजरत मोहम्मद अली भी उनको कहा जाता है। अली उनके चचेरे भाई और दामाद थे। जिन चाचा चाची ने मोहम्मद साहब के पालन पोषण किए, देख रेख किए, उनके बेटे अली साहब थे और मोहम्मद साहब के दामाद भी थे। यानी मोहम्मद साहब की बेटी थी फातिमा, उनकी शादी, उनका निकाह अली से हो चुका था। और उन्हीं को ये अली पहले ऐसे बालक थे जो बाल्य अवस्था में ही मोहम्मद साहब के शिष्य भी बने और इस्लाम धर्म को अपनाया भी और इस्लाम धर्म को समझा और समझाने के लिए तत्पर भी हुए। इसीलिए शिया गुट भी इनको बेहतरीन शिष्य और मोहम्मद साहब के बाद खलीफा का पद भी देना चाहा। खलीफा जो कि इस्लामिक नेता होते हैं, बनने के बाद हजरत अली ने इस्लाम को अच्छी तरह से लेकर चला, उसका प्रचार प्रसार ठीक ठाक किया और इस्लाम धर्म को पूरे विश्व भर में उसकी उपलब्धियों को या फिर इस्लाम धर्म की नीतियों को, मानवता को, इंसानियत को दिखाना प्रारंभ किया। 26 जनवरी 1961 को, जिसको हम लोग 19 रमजान हिजरी कैलेंडर के अनुसार कह सकते हैं, 40 हिजरी यानी हिजरी कैलेंडर को प्रारंभ हुए 40 साल हो चुके हैं। तो 26 जनवरी 1961 को हजरत अली सुबह नमाज के लिए जा रहे थे और इसी समय एक क्रूर सैनिक था जो कि अली साहब के विचारों से समर्थन नहीं रखता था। वो क्रूर सैनिक जिसका नाम था इब्रे मुलजिम, उसने जहरीले तलवार में जहर को लगाकर अली साहब पर हमला कर देता है। और इस हमला के बाद 2 दिन के बाद पैगंबर अली साहब की 21 रमजान हिजरी कैलेंडर के अनुसार निधन हो जाता है और यह निधन कूफा में होता है जो कि इराक में है। और कूफा का भी स्टोरी आपको बाद में मालूम चलेगा जब हम मुहर्रम को अच्छी तरीके से और आगे समझेंगे। तो यहां पे अली साहब की मृत्यु हो जाती है इराक के कूफा शहर में। इसके बाद इब्रे मुलजिम कट्टरपंथी गुट खारिजियों से जुड़ा हुआ था जो कि इस्लाम धर्म से पूरी तरह से सहमत नहीं था या फिर अली साहब के विचारों, मोहम्मद साहब के उपदेशों या फिर उनके पैगामों से सहमत नहीं थे। इनके लिए इस्लाम का अलग मतलब था। इनके लिए इस्लाम का मतलब था अयासियां करना या फिर क्रूरता, दानवता को दिखाना। हालांकि ये भी मुसलमान ही थे, लेकिन ये क्रूरता को ज्यादा फेवर देते थे, अपने स्वार्थ को या फिर दिन दुखियों को सताने को लेकर ज्यादा फेवर करते थे। इसके बाद इब्रे मुलजिम ने हजरत अली को मारकर उसे जिहाद का नाम दिया। एक मुसलमान जो कि इस्लाम धर्म को मानता है, वो दूसरे इस्लामी खलीफा जो कि सबसे बड़े नेता हैं उस समय के इस्लाम धर्म के, उनको मारकर उसी को जिहाद का नाम दे रहा है इब्रे मुलजिम। इसके बाद हजरत अली के बाद उनके बड़े बेटे हजरत हसन को अगला खलीफा यानी पद दिया गया, खलीफा या इमाम का पद मिला। उसके बाद शिया समुदाय ने उन्हें धार्मिक प्रधान या फिर खलीफा कहा। लेकिन जो हजरत हसन साहब थे वो बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति थे, यानी उनको पद या प्रतिष्ठा का कोई लोभ या लालच नहीं था और ये मानवता और इंसानियत को बहुत आगे रखते थे। इसी क्रम में हजरत हसन साहब 661 ईस्वी में खून खराबा को टालने के लिए, यानी ऐसी स्थिति थी जिससे आवाम को जान
की हानि हो सकती है, या फिर आवाम की जो वहाँ की जनता है, जो शिया समुदाय या फिर जो इस्लाम को के सच्चे मानने वाले हैं, उनको जीवन के रक्षा के लिए वो सत्ता सीरिया के शासक मोविया को दे देते हैं, क्योंकि मोविया ही वो व्यक्ति था शायद जिसके इशारे पे हजरत मोहम्मद अली की हत्या की गई थी। इसके बाद सन 670 ईस्वी में हजरत हसन साहब की भी रहस्यमय मृत्यु हो जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि यह मृत्यु जहर देकर किया गया है, जो कि मोविया ने कराया था, और हालांकि अभी तक यह रहस्य बना हुआ है कि इनकी मृत्यु के पीछे कारण क्या रहा है। लेकिन 680 ईस्वी में मोविया का शासन चला जाता है, और उसके बाद मोविया के जो बेटे थे यजीद बिन मोविया, वही जबरन खलीफा का पद ग्रहण कर लेते हैं, या फिर जबरन खलीफा बन जाते हैं, अपने आप को इस्लामिक प्रधान बोल देते हैं। हालांकि इसमें जो सच्चे मुसलमान थे, जो सच्चे इस्लाम धर्म को मानने वाले थे, वो अभी भी मोहम्मद साहब के जो खानदान के लोग हैं, उन्हीं को अपना इस्लामिक प्रधान या खलीफा मानते हैं, इमाम भी कहें तो मानते हैं। यह इस्लामिक मान्यताओं के विरुद्ध कार्य करते गए। जो यजीद बिन मोविया थे, वो इस्लामी का जो भी मान्य था उसके विरुद्ध काम करने लगे, जैसे कि शराब को प्राथमिकता देना, जुल्म करना, अत्याचार करना, औरतों के साथ दुर्व्यवहार करना, ऐसी घिनौनी हरकत ये करने लगे। अब ये शासक भी बन गए थे और अपने आप को इस्लामी खलीफा का भी पद जबरदस्ती दे दिए थे, जबकि अवाम इनके खलीफा के पद से बिल्कुल सहमत नहीं था। जब इस स्थिति तक बात पहुंच जाती है, जुल्म, शराब का या फिर मासूमों की हत्या के बहुत बड़े पैमाने पर जब प्रचार प्रसार होने लगता है मोविया के बेटे यजीद के द्वारा, उसके बाद जब हजरत हसन साहब नहीं रहे, तो उनके बाद हजरत हसन साहब के छोटे भाई हजरत हुसैन को खलीफा का पद यानी धार्मिक प्रधान होने का पद दिया जाता है इस्लामी अनुयायियों के द्वारा। लेकिन हजरत हुसैन एक ऐसे व्यक्ति थे जो हजरत हसन की तरह गिव अप करने का सोच नहीं रखते थे, यानी वो ये बात नहीं सोचे कि अब जो सीरिया के शासक मोविया, उसके बेटे यजीद की बात को माना जाए या फिर उनकी नीतियों को अपनाया जाए, उनकी नीतियों के अनुसार चला जाए, बल्कि वो इस्लाम धर्म में एक परिवर्तन चाहते थे। जो जबरदस्ती खलीफा बन चुका था यजीद, उसके प्रभाव को घटाने की प्रयास कर रहे थे और उनके नीतियों सिद्धांतों के विरुद्ध हो गए थे, उनके बात को स्वीकार नहीं कर रहे थे। इसके बाद हुसैन को लोगों का समर्थन प्राप्त था। हजरत हुसैन साहब को, जो इस्लामी मान्यताओं को मानने वाले हैं, उनका समर्थन प्राप्त था, इसलिए उनके समर्थन को और भी बड़ा करने के लिए वो कूफा की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि कूफा में ऐसे कुछ लोग थे जो उनको आमंत्रित कर रहे थे, उनको समर्थन दे रहे थे कि जो खलीफा का पद यजीद जबरदस्ती लेकर बैठा है, उसको उस पद से हटाया जाए और हजरत हुसैन साहब को खलीफा का पद प्रमाणिक रूप से पूरे विश्व के स्तर पर दिया जाए। इसीलिए वो प्रवास करते हैं, मदीना से कूफा की ओर बढ़ते हैं, और कूफा के ओर बढ़ने के क्रम में ही वो और उनके सहयोगी पकड़े जाते हैं रेगिस्तान में, जिसका नाम है करबला का रेगिस्तान। जब वो रेगिस्तान के रास्ते होते हुए रवाना होते हैं, तो यहीं से करबला के युद्ध का भी स्टार्ट कर दिया जाता है, या फिर यजीद के आदेश पर जिस गुफा में जा रहे थे हजरत हुसैन साहब, वहीं पे यजीद के आदेश पर कुफा का गवर्नर या फिर कहें सेनापति ने हजरत हुसैन को करबला के मैदान में घेर लिया और उन्हें बंदी बना लिया। और वहां पे सिर्फ हजरत हुसैन साहब नहीं थे, हुसैन के साथ उनके परिवार के भी लोग थे, और 72 लोग थे, जिनमें उनके परिवार के लोग और उनको मानने वाले उनके साथी, उनके सहयोगी थे। और उन सभी 72 लोगों को यजीद के आदेश पर वहां का सेनापति, कुफा का गवर्नर और सेनापति उनको पकड़ ले लेता है, और उनको पकड़ने के बाद लगभग 3 दिन तक अलग अलग तरह की यातनाएं दी जाती हैं हुसैन साहब और उनके 72 साथियों को, जिनमें उनके परिवार के लोग भी थे। और ये इतनी क्रूर यातनाओं के बाद यजीद के आदेश पर 10 मुहर्रम को एक एक करके सबकी हत्या कर दी जाती है, जिसे करबला का युद्ध कहा गया या फिर करबला की घटना कही जाती है। और ये चूंकि ये 10 मुहर्रम को ये घटना घटी थी, यहीं से 10 मुहर्रम को
मुहर्रम मनाया जाता है। मुहर्रम का मतलब होता है मातम, किसी के शहादत में दुखी होना, अपने आप को प्रताड़ित करना, इसी को मुहर्रम कहा जाता है। उनके इस करबला के युद्ध में मारे जाने वालों में हजरत हुसैन साहब के 6 माह का एक बेटा भी थे, जिन्हें दयनीय स्थिति में निर्दयता के साथ, क्रूरता के साथ यजीद के सेनाओं ने हत्या कर दी। और यही दुख आज भी इस्लाम धर्म में है, और इस्लाम धर्म को मानने वाले इस दुख को आज भी मनाते हैं, जो कि मुहर्रम के दिन होता है। मुहर्रम की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। करबला के शहीदों में 6 माह का बेटा भी मरे गए। करबला के उस युद्ध में हुसैन साहब का एकमात्र बेटा, जो कि बीमार था उस समय, हजरत अली इब्नुल हुसैन, उनको बीमारी के वजह से उनकी हत्या नहीं होती है और वे जिंदा बच जाते हैं। और बचने के बाद उन्हें शिया समुदाय अगला खलीफा चुनता है या फिर अगला धार्मिक प्रधान चुनता है। यहीं से मुहर्रम और करबला का युद्ध और इस्लाम धर्म की विधि व्यवस्था या फिर सारी स्थिति को तय की जाती है। अब अगर हम वर्तमान की स्थिति में देखें, तो वर्तमान की स्थिति में शिया समुदाय के साथ सुन्नी समुदाय भी करबला की दर्दनाक घटना को अमानवीय मानते हैं, और हजरत मोहम्मद साहब हो या फिर हजरत अली साहब हो, हजरत हसन साहब हो, हजरत हुसैन साहब हो, इन सब को सम्मान भी करते हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ शिया समुदाय, बल्कि सुन्नी समुदाय भी इस घटना को मार्मिक मानते हुए इनका सम्मान करते हैं। हजरत अली और हजरत हुसैन की कुर्बानी को सम्मान आज लगभग पूरे विश्व के मुसलमान या फिर मुस्लिम समाज देते हैं। वर्ष 10 मुहर्रम हिजरी को उन्हें याद करके गम और मातम को मनाना ही मुहर्रम कहलाता है, या फिर मुहर्रम की ये घटना कहलाती है, मुहर्रम का मातम कहलाता है। शिया समुदाय जहां पे हैं, वे मुहर्रम को और भी दर्दनाक या फिर और भी मार्मिक बना देते हैं। कुछ लोग तो रस्सियों में ब्लेड बांधकर हंटर से अपने आप को चोट पहुंचाते हैं। वो महसूस करते हैं कि क्या दर्द झेले होंगे हजरत हुसैन साहब, जब उनके सामने उनके 6 महीने के बेटे को मार दिया जाता है, या फिर उनके सामने उनके पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाता है, उनके सामने ही उनके 72 साथियों को मार दिया जाता है। और इसी घटना को याद करते हुए आज भी पूरे विश्व में इस्लाम धर्म को मानने वाले कहें या फिर शिया समुदाय, ज्यादातर शिया समुदाय और भी मार्मिक स्थिति से इस मुहर्रम को मनाती है, जिसमें ताजिया निकाला जाता है ताकि करबला को याद किया जा सके। ताजिया को भी निकालते हैं, ताजिया एक जुलूस की तरह निकालते हैं, अपने दर्द को बयां करते हैं, मातम को बयां करते हैं। यही मुहर्रम की पूरी स्थिति है। अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगे तो SBIT ट्यूटोरियल हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं जल्दी नए टॉपिक के साथ आप लोग के सामने फिर से आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।